कहाँ आप देखिए दोस्तों, आपका हमारा अपना रक्षी यूट्यूब चैनल चल रहा है दोस्तों। वीडियो का टाइटल है वर्ल्ड रिकॉर्ड 28 लाख दिया इन अयोध्या। हाँ जी, आई थिंक दिवाली है, दिवाली पर वर्ल्ड रिकॉर्ड 28 लाख दिए जलाए जाए। देखने वाला ये सीन होगा, देखते रहिए दोस्तों। और यहाँ का जो सजावट है दियों का बहुत ही अद्भुत होता है। कोने कोने में कहीं भी बुराई का एक अंश भी नहीं रहना चाहिए, ये दिवाली का मतलब होता है। सब्सक्राइबर है, करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, पर उनकी जिंदगी का मकसद केवल भोग है, केवल पैसा कमाना है। वो देश को अंधकार की ओर ले जा रहे हैं। हमें तो ऐसा लग रहा है हम साक्षात स्वर्ग में हैं। दोस्तों नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल भारत दर्शन ब्लॉग पर आपका स्वागत है। 31 अक्टूबर को दिवाली है। दिवाली की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके जीवन में खुशहाली हो, आपके परिवार में, समाज में हमारा देश खुशहाल रहे। और दिवाली के अवसर पर अब हम पहुंच चुके हैं आगरा, मथुरा, अमृतसर की यात्रा करने के पश्चात अयोध्या धाम। और इस बार अयोध्या धाम की दिवाली बहुत खास होने वाली है, क्योंकि 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद भव्य राम मंदिर बना है, भगवान राम की स्थापना हुई है। तो इस बार अद्भुत दिवाली का त्यौहार दीपोत्सव आपको दिखाने वाले हैं। इस बार विश्व कीर्तिमान भी बनने वाला है। 25 लाख से 28 लाख दिए जलेंगे इस बार, और क्रैकर्स भी छोड़े जाएंगे। बहुत ही भव्य आयोजन होगा, जगह जगह पर बहुत ही शानदार झांकियां भी निकाली जाएंगी। तो जितने भी आयोजन होंगे आपको दिखाने वाले हैं, और भारत दर्शन ब्लॉग पर हर चीज़ ऑथेंटिक रूप में आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। दिवाली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, दिवाली का क्या रहस्य है, सब कुछ से हम जो है पर्दा उठाएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। और ये देखिए अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन, लिफ्ट भी यहाँ पर लग चुका है। वाओ, कितना प्यारा है अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन। और देखिए यहाँ पर पुराने रेलवे स्टेशन की एंट्री थी, वो अब आपको देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर पूरा प्लेन कर दिया गया है, डेवलपमेंट चल रहा है इधर। और जैसे ही अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से बाहर निकलेंगे, यहाँ पर रोड काफ़ी ज़्यादा चौड़ा हो चुका है। अब हम आ चुके हैं मेन रोड पर। राजकीय श्री राम चिकित्सालय गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, और यहाँ से 100 कदम आगे बढ़ने पर आपको श्री राम जन्मभूमि का मेन प्रवेश द्वार मिलेगा। और यहाँ पर जगह जगह पर यूपी सरकार का आपको बड़ा बड़ा होर्डिंग नजर आएगा। सेहत का प्रकाश, यूपी में मंगलकारी राज। पूरे अयोध्या में इस तरह का होर्डिंग आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पूरे अयोध्या में राम रथ आपको मिलेगा, इस तरह की गाड़ियाँ आपको मिलेंगी। और दोस्तों अब हम पहुँच चुके हैं अयोध्या राम मंदिर मेन प्रवेश द्वार। और दिवाली की जो तैयारी है जोरों शोरों से चल रही है, और लोगों की भीड़ भी बहुत ज़्यादा है। और जैसे ही मेन प्रवेश द्वार से आप एंटर करेंगे, तो यहाँ से लेफ्ट साइड में यात्री सुविधा केंद्र है, जहाँ पर आप अपना बैग जमा कर सकते हैं, या व्हील चेयर की सुविधा आप यहाँ पर ले सकते हैं। और यहाँ पर आप विश्राम भी कर सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पर चेयर बनाए गए हैं। निःशुल्क सुगम दर्शन, निःशुल्क आरती पास, सारी सुविधाएं यहाँ पर आपको मिलेंगी। यहाँ पर आप अपना बैग जमा कर सकते हैं। और अपना सामान चेक करवाने के बाद अब हम अंदर आ चुके हैं।
और सामान चेक करवाने के बाद थोड़ा सा आप आगे बढ़ते हैं, आप अपने जूते जमा कर सकते हैं, निःशुल्क सुविधा है। और मंदिर में जाने से पहले आपको लॉकर रूम में सारा सामान जमा करवाना पड़ेगा। रुपए, पैसे, आईडी, एटीएम और आभूषण, ये 4 चीज़ें आप अंदर ले जा सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री सेवा है, मुफ्त सर्विस है। और अपना लॉकर में सामान जमा करने के पश्चात आपको मंदिर इस तरह से जाना है। इंडिकेशन हर जगह बना हुआ है, वे टू द टेम्पल, मंदिर जाने का मार्ग। और रामलला का दर्शन करने के पश्चात आप इसी रास्ते से बाहर आएंगे और बाहर आने के पश्चात आपको दूसरे रास्ते से आपको मोबाइल मिल जाएगा। और मोबाइल रिसीव करने के बाद आपको यहाँ से सीधे चलना है और जूता भी आपको इसी रास्ते में मिलेगा। और ये देखिए राम पथ जगमग जगमग कर रहा है, इलेक्ट्रिक बल्ब से सजाया गया है पूरे राम पथ को। चलिए यहाँ अयोध्या राम मंदिर की यात्रा करने के बाद, रामलला का दर्शन करने के बाद अब हम लता मंगेशकर चौक चलेंगे, यमुना घाट, जहाँ पर दीपोत्सव की बहुत ही जोर शोर से तैयारियाँ चल रही हैं। 10 रुपया मात्र किराया है और पैदल जाएंगे तो 2 किलोमीटर आपको पैदल जाना पड़ेगा। वाओ, ब्यूटीफुल। दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं हर की पैड़ी यमुना के घाट पर, जहां पर दीपोत्सव की बहुत ही भव्य तैयारियां जोरों शोरों से हो रही हैं। और इस बार फिर से नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है। पिछली बार 25 लाख दीपक जले थे, इस बार 28 लाख दिए जलेंगे। और उसकी तैयारी मेरे पीछे आप देख रहे होंगे। कुल 55 घाट होंगे हर की पैड़ी पर, जहाँ पर अभी दियों को बिछाने का काम चल रहा है। और दिया बिछाने के काम में स्टूडेंट्स लगे हुए हैं। आप पढ़ाई करते हैं? जी। कितना दिया बिछा चुके हैं अब तक? अभी तो हमारा 256 कंप्लीट होने वाला है। 256 कंप्लीट जी। होने वाला है। तो अभी कितनी खुशी हो रही है इस बार दिवाली, अयोध्या की दिवाली देखकर? बहुत बहुत। क्या कहना चाहेंगे? कहना ये चाहेंगे कि ये जो सरकार काम करे बहुत अच्छी काम किए, और इनके ही रहते ये सब हुआ है, नहीं तो नहीं हुआ था। नहीं आजकल हम ये देख पाते। अच्छा, राम की पैड़ी पर जो दिए बिछाए जा रहे हैं उनका क्रम क्या है, कैसे बिछाए जा रहे हैं? देखिए जैसे क्रम है 16 बाई 16 का, इसमें एक तरफ से 16 और एक तरफ से 16, मतलब टोटल इसमें 256 दिए हैं। ये देखिए, यही यहाँ अयोध्या राम की पैड़ी दीपोत्सव का मुख्य आकर्षण होगा, जिसे आप हर साल देखते हैं। और यहाँ का जो सजावट है दियों का बहुत ही अद्भुत होता है। जब तेल डालकर दियों को जलाया जाएगा, इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। खासकर ड्रोन से तो बहुत ही अद्भुत यहाँ का नज़ारा होता है। दोस्तों अभी हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर अयोध्या राम की पैड़ी भव्य दीपोत्सव की तैयारियाँ। इस बार का जो दीपोत्सव बहुत ही खास होने वाला है। ये जो है योगी जी के नेतृत्व में जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं, 8वां दीपोत्सव होगा। और इस बार 28 लाख दिए जलेंगे 55 घाटों पर। और इस बार जो आतिशबाजी होगी वो म्यूजिक की धुन पर होगी दोस्तों। और ऊपर 500 फीट तक उस आतिशबाजी को देखा जा सकता है। ग्रीन आतिशबाजी होगी, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए दोस्तों। बहुत ही भव्य दीपोत्सव। 30 नवंबर को दीपोत्सव का आयोजन होगा, जिसे शाम 5:30 बजे के बाद से शुरू होगा। और 7:30 बजे से आम लोग भी यहाँ पर राम की पैड़ी घाट पर आ सकते हैं। 7:30-8 बजे के बाद जब यहाँ पर जो बड़े गणमान्य अतिथि लोग होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, वो चले जाएंगे। अरे देखिए लेजर शो शुरू हो चुका है। ये देखिए राम रावण की लड़ाई।
दोस्तों अभी हम आपको दिवाली के मौके पर दिखा रहे हैं अयोध्या का भव्य दीपोत्सव। अयोध्या का दीपावली खास होता है क्योंकि यहीं पर 14 वर्षों के वनवास के पश्चात भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त करने के पश्चात अयोध्या लौटे थे और राम जी के अयोध्या आने की खुशी में अयोध्या वासियों ने दिए जलाए थे। उसी के उपलक्ष्य में दिवाली मनाई जाती है। तो दिवाली के भी दो एस्पेक्ट हैं। भारत में जितने भी पर्व हैं, त्यौहार हैं, जितने भी कर्मकांड हैं, पूजा पद्धतियां हैं, हर चीज़ के दो एस्पेक्ट होते हैं। वन एस्पेक्ट सबको पता है, सारे देशवासियों को पता है कि दिवाली का मतलब है कि घर की साफ़ सफाई, कोना कोना साफ करना है, दिए जलाना है, लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करना है। वन एस्पेक्ट हो गया। लेकिन जो दूसरा एस्पेक्ट है वो लोगों को पता नहीं है। जैसे आप घर की साफ़ सफाई करते हैं, कोना कोना साफ हो, कोने में भी कहीं गंदगी नहीं रहना चाहिए, कचरा नहीं रहना चाहिए, इसका आप ख्याल रखते हैं, भरपूर ख्याल रखते हैं। और जब दिवाली के दिन छोटी दिवाली पर दिया जलाते हैं, फिर बड़ी दिवाली पर आप जो दिए जलाते हैं तो घर के कोने कोने में दिए जलाते हैं कि कोना में कहीं भी अंधेरा न रहे। अच्छी बात है, साफ सफाई होनी भी चाहिए। साल भर में एक बार तो ज़बरदस्त साफ सफाई होनी चाहिए और दिए भी जलने चाहिए, कोने कोने में दिए जलने चाहिए, तभी तो अंधेरा दूर होगा। लेकिन एक पहला एस्पेक्ट है, जो दूसरा एस्पेक्ट है दिवाली का, वो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो लोगों को नहीं मालूम है। लेकिन जो दूसरा एस्पेक्ट है दिवाली का, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए दोस्तों। जो दूसरा एस्पेक्ट है कि जो हम साफ़ सफाई करते हैं, वो बाहरी साफ़ सफाई तो ठीक है, लेकिन हमारे अंदर की सफाई, साल भर में जितनी भी गंदगियाँ इकट्ठी हो गई हैं, मानव जीवन है, मनुष्य एक सामान्य प्राणी है, तो गंदगियाँ इकट्ठी होनी लाजमी हैं। ईर्ष्या की, द्वेष की, क्रोध की, लालच की, कपट की, अहंकार की। अहंकार सबसे मेन है। उसी के साथ साथ सारी बुराइयां हमारे अंदर में प्रविष्ट होती हैं, इकट्ठी होती हैं। तो उन सारी बुराइयों को हमें दूर भगाना है, उन्हें मिटा देना है। कोने कोने में कहीं भी बुराई का एक अंश भी नहीं रहना चाहिए। ये दिवाली का मतलब होता है। इस चीज़ को आपको समझना है। और जब बुराइयां हमारी मिट गई, हमारे अंदर का अंधेरा खत्म हो जाता है और तब सही मायने में दीपोत्सव होता है। हमारे अंदर ज्ञान की ज्योति प्रकाशित होती है, वो धर्म की ज्योति प्रकाशित होती है, वो सत्य की ज्योति प्रकाशित होती है। और जब वो ज्योति प्रकाशित होती है तो हमारे अंदर जो बची खुची जो अंधकार है, बुराइयां हैं, वो भी नष्ट हो जाती हैं। हम अंधकार से प्रकाश की ओर चले जाते हैं, असत्य से सत्य की ओर चले जाते हैं और मृत्यु से अमरता की ओर हम आगे बढ़ते हैं। यही असल में दीपावली है कि हम अपने अंदर की बुराई को नष्ट करें और अपने अंदर वो ज्ञान का दिया जलाएं। और हमारे भारत दर्शन ब्लॉग के चैनल का मकसद भी यही है। हमारे चैनल का मकसद ये नहीं कि 5 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाए, 50 मिलियन। आज भारत में बहुत सारे यूट्यूबर हैं जिनके 50 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, 100 मिलियन सब्सक्राइबर है, करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, पर उनके ज़िंदगी का मकसद केवल भोग है, केवल पैसा कमाना है। वो देश को अंधकार की ओर ले जा रहे हैं। ये हमारे हृदय की आवाज़ है दोस्तों। लेकिन मेरे जीवन का मकसद है कि देश के हर एक आदमी को प्रकाश की ओर ले जाना, धर्म की ओर ले जाना, सत्य की ओर ले जाना। क्योंकि हम भी खुद सत्य के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, धर्म के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं और ज्ञान के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरे लिए मेरा कर्तव्य बन जाता है कि जो भी लोग हैं, हमारे देश के लोग हैं, समाज के लोग हैं, उनको भी सही मार्ग दिखाऊं। पैसा कमा के क्या करेंगे? पैसा तो यहीं धरा का धरा रह जाएगा। लेकिन ज्ञान का दीपक अगर लोगों के अंदर जलाएंगे तो दीपक हमेशा जलती रहेगी और एक दीपक जलेगी, उससे कई सारे दीपक जलेंगे और हमारा देश में जो है ज्ञान का प्रकाश, पूरे देश में जो है ज्ञान का प्रकाश फैलेगा और हमारा देश फिर से विश्व गुरु बनेगा। यही हमारे जीवन का मकसद है। तो आप दिवाली के निहितार्थ को समझेंगे, हमारी बात को समझेंगे, ये आपसे हम अपेक्षा करते हैं। और इसी तरह हमारे ब्लॉग को देखते रहिए। कुछ न कुछ आपके धर्म के, सत्य के, ज्ञान के गुड रहस्य भी हम आपको बताते चलेंगे। क्योंकि हमारा सत्य का, ज्ञान का, धर्म का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। क्योंकि हम उस मार्ग पर चल रहे हैं। हम कथावाचक नहीं हैं, कोई ज्ञानी नहीं है जो बोल रहा है पर अपने जीवन में धारण नहीं करता। हम जो बोल रहे हैं हम खुद अपने जीवन में धारण करते हैं, तब उसको आपके सामने बोलते हैं। तो ये दोस्तों वीडियो होगी ख़त्म हुई और कमाल के सीन थे। और जितनी मतलब ये सुविधाएँ, मतलब सहूलतें, फैसिलिटीज़ आने वाले जो लोग हैं, जो अपने धर्म को उनके मानने वाले अयोध्या जा रहे हैं, राम मंदिर पर जा रहे हैं, जो अपनी मजहबी त्यौहार को मनाने जा रहे हैं, या जो
उसमें शिरकत करने जा रहे हैं, उनकी सहूलतें भी देखकर कमाल थी। पूरे का पूरा जगमग जगमग और बड़े तरीके के साथ उन्होंने भी रखे हुए थे लोग दिए, और 28 लाख दिए। अच्छा ज़्यादा यार, ये मतलब ज़्यादा क्या रखने से मतलब कि आपके नज़दीक क्या होता है, मतलब कि अपनी खुशी की वजह से रखते हैं या मतलब तुम्हें कि सर्दी लगी हुई है रमज़ान? नहीं, वो मैं वैसे इस तरह बैठा हूँ। अच्छा कि ऐसा होता है कि मतलब कि आपके लिहाज से आपको स्वाब मिलता है तो इस वजह से रखते हैं, क्या रीज़न है हमें तो इसके बारे में खैर नहीं पता। बाकी जो उसने वो व्लॉग बनाया हुआ था, दिखाया जो मंजर उसने दिखाया, लाइटिंग जो हुई हुई थी, जो नाइट व्यू था वो बड़ा खूबसूरत नज़र आता था। बड़ी लाइटें जो है ना वो वही उसमें थी। अपना वो ज़्यादा जो मुझे नज़र आई है जो ज़्यादा खूबसूरत है वो पिंक थी, और वो पानी को साफ भी जटाइज हो रही थी, पानी में उससे रिफ्लेक्ट जो हो रही थी, बड़ी खूबसूरत थी वो। और उसके अलावा बाकी आप जो है 28 लाख की ये वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बना रहे हैं। इसके जो हमने उस वक्त भी इसको कवर किया था राम मंदिर को, जब ये शुरू में बन रहा था, जब इसका जो इफ्तिताह इसका हुआ था, उस वक्त भी हमने इस पर वीडियो बनाई थी। वो GM रिएक्शन पर है, GM32 रिएक्शन पर, तो हमने उस वक्त भी इसको कवर किया था। तो तकरीबन ये फ्री एक किस्म का कहने को बना हुआ है। तो जो पैसे इकट्ठे हुए थे वो सारे बैंक में पैसे रखे गए, और उनके जो मतलब वो उसके ऊपर सूद हम कहते हैं। इंटरेस्ट जो मिलता है। हाँ, तो वो हम तो सूद कहते हैं, वो इंटरेस्ट जब मैंने ये सुना था ना कि जो अयोध्या मंदिर है वो 0 पैसे से बना है, तो मैं हैरान हो हाँ, गया। वो एक थंबनेल था वो बड़ा। था रौनक का, हाँ। आई थिंक रौनक ने बनाई थी, पता नहीं किसका रौनक था। ने बनाई थी। तो उसने कहा था कि अयोध्या मंदिर 0 रुपये से बना, तो मैं परेशान हो हाँ। गया ये कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जितनी पूरी दुनिया से अयोध्या मंदिर के लिए हिंदुओं ने या नॉन मुस्लिम अपना नॉन हिंदू जितने भी थे सब ने जो दान किया है या जो पैसा दिया है वो रखा गया है बैंकों में। तो ज़ाहिर बैंक्स ने आगे बिजनेसमैन को दिया, बिजनेसमैन ने कारोबार किया, कारोबार से मुनाफा हुआ। अब वो जो इंटरेस्ट बैंक में रखने के बाद इंटरेस्ट मिला, उस इंटरेस्ट से ये सारा राम मंदिर बना है। अच्छा, और जो लोगों ने दान दिया था पैसा, जो दिया था पैसा, वो सारे का सारा पैसा का वैसा पड़ा। 33,000 करोड़ था, 30 के 33,000, बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत ज्यादा पैसा था। और उससे ये आगे जो बना, और वो जो पैसा वो बिल्कुल उस का सेव भी बैंक में पड़ा हुआ है। क्या अकलमंदी अपनाई है। और बाकी जो दरवाजे हैं वो भी सोने के हैं। अच्छा ये जो था ना अपना भाई को दिखा रहा था व्यू, क्या वो नीचे गया बता रहा था कि पैसा मतलब 3-4 चीज़ें आप अंदर जा सकते हैं, बाकी हर चीज़ आपकी महफूज होगी, आपको टोकन मिलेगा, आप इधर रखवा कर जाएंगे, वो आपको ले लिया जाता है। उधर एक आई थिंक फोर्स किसी आई थिंक पैरामिलिट्री फोर्सेस का कोई बंदा भी खड़ा था जो गाइड भी कर रहा था कि आपने इस साइड में जाना, इस साइड जाना है। कोई प्राइवेट सिक्योरिटी भी होगी, सिक्योरिटी होता होती है है। सिक्योरिटी। तो मतलब स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को उनको गाइड किया जा रहा है कि आपने मतलब इधर जाना है, और उनकी सहूलतें। फिर मैंने देखा जूते उतार कर वो जा रहे थे नीचे, जो था ना बेसमेंट उसमें लगा हुआ थे वो चीनी टाइल लगी थी, और ये जूते उतार के जा रहे हैं। मस्ट भी जो जितनी भी रिलीजियस होते हैं ना प्लेस, वहाँ पर क्या लेंगे रिस्पेक्ट का खास ख्याल रखना पड़ता है। तो इस वजह से हमारे भी मतलब कैसे होता है, हम जब जाते हैं तो जहाँ भी हमारे रिलीजन के होते तो वहाँ पर मस्जिद है या तो मज़ार शरीफ है, हाँ, वहाँ तो हम पर जूते उतार कर जाते हैं। बिल्कुल अदब के साथ जाते हैं कि कोई हमसे कोई आए ना गलती ना हो जाए, बेदबी ना हो जाए। तो उनके भी वो भी इस तरह ही करते हैं। तो बाकी मैं मंदिर की बात कर रहा था, जो दरवाजे लगे हुए 12 मेरे ख्याल से दरवाजे हैं, और वो 12 के 12 सोने के हैं। मुझे नहीं याद इतना यार 12 या 8 हैं, इतने ही हैं। लेकिन जब से यह अयोध्या मंदिर बना है उसके बाद आई थिंक ये पहली दिवाली मुझे लगता है पहली है। पता नहीं, शायद उधर बनाई जा रही है, लेकिन खैर बहुत बड़ा यार इतना सोना मंदिर पे आप बहुत ज्यादा लगाते हो। बहुत यार मुझे बताओ ना कि जो 28 लाख दिए हैं इसके लिए मिट्टी सोचो कितनी लगी होगी, कितना खर्चा हो। 28 लाख बहुत ज्यादा पैसा है। कितना कारोबार चले होंगे। खैर बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नई वीडियो में नए साथ। गॉड ब्लेस यू।